topic is prepositions. So what are prepositions? Preposition are basically which shows us the relationship of two words, a noun or a pronoun or a verb with another word. Preposition show us the relations with nouns and other words. तो preposition में हम कैसे words use करते हैं? As, in, on, at, by, from, to, ये सारे जो words हैं वो हम prepositions में use करते हैं. It is used to express place, time, manner and reason. तो हम preposition से क्या क्या express कर सकते हैं? एक हो गया place बता दिया, position बता दिया noun का, time बता दिया कि कोई भी action कब हुआ था, manner किस way में हुआ था and reason क्यों हुआ था. ओके ये सारी चीज़ें हम preposition से बता सकते हैं. अब ये जो word है at can be used to express time, also place. at जो word है वो आप time बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, place बताने के लिए. यहाँ पे दो examples हैं. she is not at home, इसका मतलब है वो घर पर नहीं है. so home is a place, at आपने लगा लिया बताने के लिए कि घर पर नहीं है. the train will be here at 11 AM, यानी ट्रेन यहाँ पर कितने बजे आएगी? 11 AM. तो आपने यहाँ पे क्या टाइम बता दिया, तो उसके लिए भी आपने क्या यूज़ किया? at. दूसरा हम बोलते हैं आई विल बी देयर at 10 o'clock, यानी कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी 10 बजे तक. so at can be used for time, for place and time also. अब prepositions कब कब आती है? comes before a noun, एक noun के पहले आती है. जैसे कि they arrived on time, तो time क्या हो गया? noun. noun के पहले क्या आ गया? preposition on. he walked till the door, door क्या हो गया? noun हो गया. till बताने के लिए कि कहाँ तक वो गया? door तक, तो ये क्या हो गया? noun के पहले आ गया. to show directions, second उसका usage क्या है? directions बताने के लिए. to, into, on, onto. she drove to the store, यानी वो गाड़ी चला के कहाँ तक गई? store तक गई, तो directions बताया. ठीक है. जैसे आप बोल दो my best friends lives near to my home, तो फिर से आपने डायरेक्शन बता दिया. फिर हम बोलेंगे कि जब आप रास्ता बताते हो, यू हैव टू टेक अ टर्न फ्रॉम दिस, यू हैव टू टेक अ राइट टर्न फ्रॉम दिस सर्कल, तो आपने डायरेक्शन बता दिया. कम राइट इनटू द हाउस, सीधे घर के अंदर आ जाना, तो इनटू क्या हो गया? डायरेक्शन बता दिया. थर्ड यूसेज क्या है उसका? टू शो टाइम, जैसे पहले स्टार्टिंग बताया टाइम बताने के लिए, तो यूजुअली कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? इन, एट, ऑन. यहाँ पर है आई विल बी देयर एट 9 PM, मैं वहाँ पर कब तक आ जाऊँगी? 9 PM तक, तो हमने क्या यूज़ किया? एट यूज़ किया. शी वॉज बॉर्न इन 1996, आई वॉज बॉर्न इन 2003, आई वॉज बॉर्न इन जून, ये सब हम बोलते हैं, तो क्या हम इन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, वाई आर प्रपोजिशन यूज्ड टू रिफ़र टू एक्सटेंडेड टाइम. एक्सटेंडेड टाइम यानी कि बहुत ही लंबे समय की कोई बात करनी हो या बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला हो कोई एक्शन, तो उसके बारे में बात करने के लिए हम कैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे? सिंस, फॉर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, अंटिल, ऐसा. ठीक है. सो ऑल माई फ्रेंड्स सिट टुगेदर ड्यूरिंग रिसेस, तो रिसेस क्या एक एक्सटेंडेड टाइम तक चलता है. ठीक है. तो हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग. आई हैव लिव्ड इन लंडन सिंस 2004, यानी कि मैं 2004 से ही लंदन में रहता हूँ, सो अब तक रहता हूँ, तो ये जो सिंस तब से, सो इट इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से चलता आ रहा है. शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6 PM, तो वो होमवर्क कर रही है, ऐसा तो नहीं ना कि अभी किया और उठ गई. शी हैज़ बिन डूइंग दिस सिंस मैनी आवर्स, तो वो 6 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर देगी. तो ये सारे वर्ड्स जो होता है एक्सटेंडेड टाइम के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट, जैसे कि हमने अर्लियर भी डिस्कस्ड, टू शो अ प्लेस और टू पॉइंट आउट अ प्लेस, कोई भी जगह को पॉइंट आउट करने के लिए या कोई भी जगह के बारे में बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. तो कौन से वर्ड्स होते हैं? इन, एट, ऑन, इनसाइड, बिलो, नेक्स्ट, आउटसाइड, ये सारी वर्ड्स यूज़ होती हैं. सो आई एम इनसाइड माई रूम, तो मैं किधर हूँ? इनसाइड. ठीक है. द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, तो बुक की पोजिशन बता दी, प्लेस बता दी, ऑन द टेबल. दे विल मीट इन द कॉन्फ्रेंस रूम, तो कहाँ मिलेंगे? कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, इन द कॉन्फ्रेंस रूम. आई लेफ्ट माई फ़ोन ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर. शी वेंट इनसाइड हर रूम, रूम के अंदर. द बुक इज़ केप्ट नेक्स्ट टू योर बैग, तो ये सब क्या है? नाउन की पोजिशंस बता रहे हैं. कहाँ मिलेंगे? कॉन्फ्रेंस रूम में. फ़ोन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. कहाँ पर गई? इनसाइड हर रूम.
बुक कहाँ रखी है? तुम्हारे बैग के बाजू में, नेक्स्ट यानी कि बाजू में। सो नेक्स्ट अ टॉपिक इन प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो फ्रेजेस इज अ सेंटेंस, ओके। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है? दे आर वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, ओके। दे आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवर्स। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, विद अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर्स जॉन वॉकड इनटू द क्लासरूम। ये एक सेंटेंस है, बट इसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको मिला है कि जॉन वॉकड इनटू द क्लासरूम, ये तो पता चल गया, बट कैसे? विद अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर्स। तो उसके शोल्डर्स पर हैवी बैग था जब वो क्लास के अंदर गया। तो अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? हमारे पास एक होती है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है एक प्रीपोजिशन, दैट इज़ ऑब्वियस। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। कोई भी सीरीज ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स की सीरीज सेंटेंस, उसमें क्या क्या होता है? एक होता है ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या क्लॉज हो सकता है, और एक प्रीपोजिशन उसमें आएगी। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब हमको क्या बताता था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता था वर्ब या नाउन के बारे में। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कंप्लीट वो उसकी पूरी कंप्लीट फंक्शन वो करेगा आप सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट टुडे इज़ अ सनी डे। तो ये पूरा क्या हो गया? ये जो पूरा सेंटेंस है दैट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि उसने हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि टुडे इज़ अ सनी डे, बट किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, ठीक है। तो इसमें एक नाउन है और इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो ये है। सेकेंड, लाइक अ स्वीट कुकू शी सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो ये है शी सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, ठीक है, लेकिन किसकी तरह? लाइक अ स्वीट कुकू, ओके। सो ये हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया कि लाइक ब्यूटिफुल सॉन्ग किसकी तरह गाया? लाइक अ स्वीट कुकू। सो दिस इज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, and so this was everything about prepositions.